नमस्कार दोस्तों, ऑटोकैड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ कमांड स्टडी की और कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व की। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले प्रीवियस लेक्चर को वॉच कीजिए। आपको उसकी लिंक चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके आप इजीली वॉच कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर हमें और कुछ एक्सरसाइज जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कमांड स्टडी की हुई है उसकी एक्सरसाइज हमें कुछ सॉल्व करनी है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, दूसरी है और तीसरी है। इन तीनों एक्सरसाइज को हमें करना है, आज के लेक्चर के अंदर सॉल्व करना है। अभी ये सब एक्सरसाइज जो है वो है के अंदर, इसीलिए चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ACAD ISO DWT टेम्पलेट, क्योंकि सब मेट्रिक ड्राइंग है हमारी। ओके, चलिए अभी ये स्टार्ट हो गया तो आप लोग जाके यूनिट भी चेक कर सकते हैं। अभी जो डिफॉल्ट यूनिट है वही हमें यहाँ पे यूज करना है, जो डिफॉल्ट है उसको ही हम ओके करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ड्राइंग से। देखिए अभी इस फर्स्ट ड्राइंग के अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें 450 की लाइन बनानी है। तो चलिए पहले हम 450 की लाइन बना लेते हैं और उस लाइन के ऊपर फिर हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो हम देंगे लाइन कमांड, तो उसके लिए हमने लाइन के ऊपर क्लिक किया। फर्स्ट पॉइंट को हमें पिक करना है। उसके बाद पोलर सेटिंग ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा पोलर ट्रैकिंग है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन आएगी और यहाँ पे हम लेन देने वाले हैं 450 और प्रेस करना है हमें एंटर। अभी इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद माउस के मिडिल बटन को क्लिक करके रखेंगे और पैन करेंगे। जिस तरफ हमें चाहिए इस लाइन को उस तरफ माउस को ले जाइए और छोड़ दीजिए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो सर्कल है, ये वाला सर्कल जो है उसकी रेडियस है 22.5 और जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस है 45। तो पहले हम ये दो सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम देंगे सेंटर रेडियस की कमांड। सर्कल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमें देनी है 22.5। कीबोर्ड से हमने टाइप किया और प्रेस करना है हमें एंटर। फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे तो प्रीवियस कमांड जो है वो रिपीट हो जाएगी, क्योंकि फिर से एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है आउटर साइड में। तो फिर से हमने एंटर किया, सर्कल का सेंटर पॉइंट हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने रेडियस दी 45। कीबोर्ड से हमने वैल्यू पुट की 45 और प्रेस करना है एंटर। उसके बाद हमें ये वाला मिडल वाला बनाना है जिसकी रेडियस है 60 और आउटर है 1110 की रेडियस। तो चलिए बनाते हैं। ऑलरेडी हमने एक सर्कल ड्रॉ कर चुके हैं तो फिर से हम एंटर की कमांड देंगे। तो अब इसके मिड पॉइंट से हमें सर्कल को क्रिएट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेडियस है हमारी 60, एंटर। फिर से हमने एंटर किया। फिर से हमें सेंटर को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है। फिर से हमने यहाँ पे 120 रेडियस पुट की कीबोर्ड से और प्रेस करना है एंटर। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मिड पॉइंट आपको नहीं दिख रहा है तो आप जाके ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जाके आप यहाँ से हम मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टिक मार्क अगर है तो मिड पॉइंट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट सर्कल जो है उसकी अंदर का जो सर्कल है उसकी रेडियस है 15 एंड जो आउटर सर्कल है बाहर का उसकी है 30। तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। फिर से हमने एंटर को प्रेस किया। पहला इनर सर्कल दिया हम 15 रेडियस, अगेन एंटर, पुट करना है 30 एंड प्रेस करना है एंटर। अभी यहाँ पे हमें कुछ लाइंस बनानी है जैसे ड्राइंग में दी गई है। अभी यहाँ पे हमें टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जाते हैं और यहाँ पे टेंजेंट को हमने ऑन किया, लेकिन जब हम टेंजेंट को ऑन करेंगे तब सेंटर पॉइंट एंड काउंटर पॉइंट को हमें ऑफ करना है, नहीं तो वो पॉइंट ट्रैक हो जाते हैं। यहाँ से मैंने ऑटो सिलेक्ट किया, आप शिफ्ट राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं,
लाइन कमांड के ऊपर हमने क्लिक किया, हमें फर्स्ट टेंजेंट लाइन चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। अगेन फिर से हमने अगर एंटर किया तो फिर से लाइन कमांड जो है वो रिपीट हो जाएगी, एंटर। अगेन एक बार हम एंटर करेंगे टू रिपीट प्रीवियस कमांड, एंटर। फिर से हमें एंटर करना है और प्रीवियस कमांड लाइन कमांड को हमें कंप्लीट करना है, एंटर। अभी हमें क्या करना है, ये मिडल लाइन नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से ई प्रेस किया और एंटर किया तो इरेज कमांड आएगी। जो लाइन हमें नहीं चाहिए उसको हमने सिलेक्ट किया और प्रेस किया, एंटर। उसके बाद हमें ट्रिम करना है जो अनवांटेड पार्ट है वो। चलिए एक बार ड्राइंग के अंदर देख लेते हैं क्या ट्रिम करना है। ये देखिए, इस वाले पार्ट को हमें ट्रिम करना है। तो हमने ट्रिम कमांड के ऊपर क्लिक किया, या कीबोर्ड का शॉर्टकट है TR, वो भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद हमें एक बार प्रेस करना है, एंटर। तो सब ऑब्जेक्ट एज अ कटिंग एज सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जो जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए उसके ऊपर जाके हमें उसको ट्रिम करना है। एंड फाइनली प्रेस करना है, एंटर। ये देखिए, ये ड्राइंग हमारी रेडी हो गई। चलिए अभी हम नेक्स्ट ड्राइंग को देखते हैं। इस ड्राइंग के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, 500 बाय 150 और रेक्टेंगल बनाना है। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ड्राइंग के लिए हम यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे, हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। एक पॉइंट को क्लिक करना है और उसकी हमें देनी है लेंथ 500, ओके। देन वर्टिकल हमें जाना था 150, एंटर। माउस का जो मिडल बटन है उसको अगर हम मॉनिटर की तरफ घुमाएंगे तो जूम हो जाएगा, और उसको हमें प्रेस करके, उस मिडल बटन को प्रेस करके रखना है और माउस को जहाँ पे चाहिए हमें वहां पे लेके जाना है और छोड़ देना है। अभी इसका भी 500 लेंथ है, तो हम इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे, इसके एंड पॉइंट को हमने ट्रैक किया, ओके। और यहाँ पे हमें करना है क्लिक। उसके बाद इसको हमने ज्वाइन कर दिया, एंटर। चलिए फिर से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। अभी हमें आगे बढ़ना है। अभी हमें यहाँ पे कुछ डिस्टेंस दी गई हुई है, जैसे हम देखेंगे तो 50 है, 90 है, 100, 60, 90। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसका ऑफसेट लेना है स्पेसिफाइड डिस्टेंस के ऊपर। तो ये जो लेंथ है, पहली लेंथ है 50, फिर है 90। तो पहले हम ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ पे हम देंगे ऑफसेट कमांड, लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑफसेट इज 50, एंटर। जिसको ऑफसेट चाहिए उस लाइन को हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आके एक बार क्लिक करना है। अगेन हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट चाहिए 90 के ऊपर, तो यहाँ पे इस लाइन को क्लिक करेंगे, इस लाइन से हमें 90 के ऊपर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम कीबोर्ड से डिस्टेंस टाइप करेंगे 90 एंड प्रेस करना है, एंटर, ओके। उसके बाद हमें चाहिए 100, 60 एंड 90 के ऊपर ऑफसेट। तो इस लाइन से हमें चाहिए 100 के ऊपर, तो हमने कीबोर्ड से टाइप किया 100, प्रेस करना है, एंटर। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमें चाहिए 60 का, तो 60 हमने प्रेस किया कीबोर्ड से और प्रेस करना है, एंटर। और यहाँ से हमें चाहिए 90 का, यहाँ पे डिस्टेंस हमें लेन देनी है 90, एंटर। और कंप्लीट होने के बाद एंटर। ये हो गए हमारे वर्टिकल ऑफसेट। अभी कुछ हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी हमें चाहिए, तो चलिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट के लिए फर्स्ट ऑफसेट हमें चाहिए 30 लेन के ऊपर, देन 45, देन 75। ये हुआ, हमें लोअर साइड से हमें ऊपर जाना है, अपर साइड से 55 का चाहिए। तो ऐसे हमें बनाने 4 ऑफसेट। पहले हम बनाते हैं 30 का एंड 45 का, ओके। फिर से हमें ऑफसेट कमांड को देना है। आप ऑफसेट कमांड को क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से आप ओ भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए, तो पहली लेंथ थी हमारी 30,
एंटर। तो इस लाइन को सिलेक्ट करना है और 30 के ऊपर हमें पहला ऑफसेट चाहिए। फिर से हमें इस लाइन से ऑफसेट चाहिए, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे अभी हमें किस डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, 45। यहाँ पे एक ऑफसेट आ गया। फिर हमें एक चाहिए 75 के ऊपर लोअर साइड से, और अपर लाइन से हमें चाहिए 55 का। फिर से हमने इस लाइन को सिलेक्ट करना है हमें, और ऊपर के साइड में कर्सर को लेके जाना है और यहाँ पे हमें उसकी लेन देनी है 75 और प्रेस करना है एंटर। अभी हमें इस लाइन का ऑफसेट चाहिए, तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें लेन देनी 55 एंड प्रेस करना है एंटर। ठीक है, एंड ऑफसेट कमांड के बाहर आने के लिए फिर से एंटर। तो इतने हमारे ऑफसेट बन गए। अभी हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो पहला सर्कल हमें A50 वाला ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल जो हमने ऑफसेट लिया था, मीन्स ऑफसेट 1, ऑफसेट 2, थर्ड ऑफसेट के ऊपर हमें 50 रेडियस का सर्कल बनाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं। और जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 90 की, सबसे लास्ट वाला ऑफसेट और नीचे से थर्ड वाला ऑफसेट, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं का सेंटर पॉइंट, वहां से हमें रेडियस देनी है 50 की। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ से थर्ड वाली लाइन, ए वाली लाइन, और यहाँ से लास्ट वाली लाइन, इसका मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा सर्कल का। तो हमने सर्कल सेंटर रेडियस के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये वाला सेंटर पॉइंट हमने सिलेक्ट किया और हमें रेडियस देनी है 50, एंटर। ओके, नेक्स्ट सर्कल हमें बनाना है जहाँ पे ऑफसेट 1, ऑफसेट 2, ऑफसेट 3, मीन्स जहाँ पे थर्ड ऑफसेट है और ऊपर से जो पहला वाला ऑफसेट है, उस ओ लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है। तो उसकी रेडियस कितनी है, 40। तो यहाँ पे थर्ड वाला और ऊपर से फर्स्ट, और रेडियस देनी है हमें 40। तो सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है हमें 40, और रेडियस टाइप करने के बाद हमें प्रेस करना है एंटर। ये वाला सर्कल कहाँ पे आ रहा है हमारा, जो हॉरिजॉन्टल सेकंड ऑफसेट और वर्टिकल भी सेकंड ऑफसेट, उसके जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उसका सेंटर पॉइंट हमें देना है, और उसकी रेडियस है 25। तो यहाँ से भी सेकंड लाइन और यहाँ से भी सेकंड लाइन, इसका मतलब हम आ गए इस लोकेशन के ऊपर। चलिए, हमने पहले सर्कल ड्रॉ किया था, तो प्रीवियस कमांड को रिपीट करने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ पे लेंथ स्पेसिफाई करनी है 25, एंटर। ओके, और भी हमें सर्कल बनाने हैं, और 2 सर्कल बाकी हमारे। तो चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाना है हमें। यहाँ पे साइड से अगर हमने काउंट किया तो दूसरा ऑफसेट है, उसके ऊपर हमें 30 का सर्कल बनाना है, और इस कॉर्नर के ऊपर भी 30 का बनाना है। तो पहले ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर से हमें सर्कल की कमांड हमारी प्रीवियस थी, तो हमने एंटर किया। तो यहाँ से हमें चाहिए 30, और यहाँ पे भी हमें कितने का देना है, 30। तो फिर से हमने एंटर किया, कीबोर्ड से पहले पॉइंट को सिलेक्ट किया, रेडियस दी हमने 30 और प्रेस करना है हमें एंटर। चलिए, अभी यहाँ तक तो हम आ गए। अभी जो यहाँ पे अनवांटेड है उसको हमें निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रिम करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा, बाकी हम इरेज कर सकते हैं। ओके, तो इरेज करना है तो ई कमांड लेंगे हम, एंटर करेंगे, क्रॉसिंग विंडो लेके भी इरेज कर सकते हैं, एंटर। अभी हमें ए वाली लाइन भी नहीं चाहिए, वर्टिकल 3 लाइन नहीं चाहिए, तो हमने फिर से एंटर करके इरेज कमांड को रिपीट किया। ऐसे आप अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्रेस करना है हमें एंटर। चलिए, अभी हमें ट्रिम करना है, तो ट्रिम के लिए हम क्लिक करना है ट्रिम के कमांड के ऊपर, या कीबोर्ड से आप TR भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और एक बार हमें प्रेस करना है एंटर, तो सब ऑब्जेक्ट एज ए कटिंग एज हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट हमें ट्रिम, यहाँ पे हमने ली क्रॉसिंग विंडो, ये वाला पार्ट हमें ट्रिम करना है, इसे भी ट्रिम करना है और इसे भी ट्रिम करना है। इस लाइन को भी हमें ट्रिम करना है और इस लाइन को भी हमें ट्रिम करना है।
और प्रेस करना है एंटर। अभी ये वाली लाइन हमें नहीं चाहिए, ये दोनों लाइन, तो इसको हम इरेज कर देंगे। ई एंटर, इस लाइन को देखिए, ऐसे हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो गई। चलिए अब बढ़ते न्यू ड्राइंग के ऊपर। उसके पहले इस प्लस के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे न्यू ड्राइंग को हमने क्रिएट किया। अभी न्यू ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले ये जो आउटर सर्कल है वो बनाना है। उसकी रेडियस कितनी है? 180। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सेंटर रेडियस के ऊपर क्लिक करना है, एक पॉइंट क्लिक करके, और रेडियस देनी है 180 एंटर। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। हमने लाइन कमांड के ऊपर क्लिक किया, क्वाड्रेंट पॉइंट को हमें ट्रैक करना है और हमें यहाँ पे लेंथ देनी है 90। तो कीबोर्ड से हमने प्रेस किया 90 एंड प्रेस करना है एंटर। और यहाँ से जहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी इस सर्कल को, तो यहाँ पे भी जाके हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करना है एंड प्रेस करना है एंटर। अभी हमें ये नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। फिर से हमें जाके ट्रिम कमांड के ऊपर क्लिक करना है, एंटर करके सब ऑब्जेक्ट एज अ कटिंग एज हम लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए उसको हम करेंगे ट्रिम, एंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको और थोड़ा जूम कर लिया हमने। क्वाड्रेंट को एक लाइन हम पास कर सकते हैं और वहां से हम 121.5 का फर्स्ट ऑफसेट ले सकते हैं और वहां से 171 का सेकंड ऑफसेट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। फिर से हमें यहाँ पे देनी है लाइन कमांड। लाइन के ऊपर जाके क्लिक किया, क्वाड्रेंट पॉइंट को हम ट्रैक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हमें क्लिक करना है और स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें। यहाँ पे हमें क्लिक करना है सेकंड पॉइंट के ऊपर और प्रेस करना है एंटर। ओके, चलिए अभी हमें इस पॉइंट को ऑफसेट लेना है, तो हम जाएंगे फिर से ऑफसेट कमांड के ऊपर जाके हमने क्लिक किया। फर्स्ट लाइन की डिस्टेंस कितनी थी हमारी? 121.5 एंटर। इस लाइन का ऑफसेट चाहिए हमें। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से 171 का ऑफसेट चाहिए। फिर से इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे 171 एंटर और प्रेस करना है एंटर। फिर हमें यहाँ पे दो सर्कल बनाने हैं। उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी चाहिए। पहला ऑफसेट जो है वो 54 के ऊपर है और दूसरा ऑफसेट जो है वो 112.5 के ऊपर है। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का भी हम ऑफसेट बना लेते हैं। फिर से हमने ऑफसेट कमांड के ऊपर क्लिक करना है। हमें पहले देना है 54 एंटर। तो यहाँ से आ गए 54 का ऑफसेट और फिर से हमें इसी लाइन से ऑफसेट चाहिए 112.5 एंटर और प्रेस करना है एंटर। फर्स्ट हमें सर्कल बनाना है 45 का, जिसकी रेडियस है 45। ओके, अभी वो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ का हम सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक ऑफसेट है और यहाँ पे भी एक ऑफसेट है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके रेडियस देनी है 45 की, और यहाँ पे सेंटर डाया लेना है 54 का। यहाँ पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। सेंटर रेडियस के ऊपर हमने क्लिक किया सर्कल के, यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया एज अ सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, और हमें रेडियस देनी है 45 एंड प्रेस करना है एंटर। हमें चाहिए सेंटर डायमीटर, तो फिर से हमने यहाँ पे क्लिक किया और लिया सेंटर डाया। इस इंटरसेक्टर पॉइंट को हमें क्लिक करना है, यहाँ पे डायमीटर दिया हमने 54 एंड प्रेस करना है एंटर। उसके बाद यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस हमें बनानी है। हमने लाइन कमांड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो आप फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी ऑन करके रख सकते हैं एंटर। फिर से एंटर प्रेस करना है हमें, और इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हमें फिर से एक वर्टिकल लाइन बनानी है। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे हमें करना है। अभी क्या काम बाकी है हमारा? इरेज का एंड ट्रिम का। तो पहले हम इरेज कमांड देते हैं, ई प्रेस किया, और जो जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए उनको हमें सिलेक्ट करना है
और प्रेस करना है एंटर। अभी हमें ट्रिम करना पड़ेगा, तो ट्रिम के लिए हमने ट्रिम के ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक बार हमें एंटर करना है, तो सब ऑब्जेक्ट एज अ कटिंग सिलेक्ट हो जाएंगे और जो जो पोर्शन नहीं चाहिए उसको ट्रिम करना है। तो इसके ऊपर ट्रिम किया और इसके ऊपर एंटर। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में उनकी कुछ न्यू बेसिक कमांड जो है उनकी हम स्टडी करेंगे। लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद।